बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर तारिक महमूद गादरी। आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने लगे हैं। एफएससी सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स हम स्टडी कर रहे हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले तीन इम्पॉर्टेंट हमारे पास फार्मूले हैं जो इस चैप्टर के अंदर थ्रू आउट चलेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक का हम प्रूफ भी ऑलरेडी कर चुके हैं और वो है, सबसे पहला जो हमारे पास फार्मूला है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होना है वो है जी पावर रूल। पावर रूल हमारे पास क्या था? पावर रूल ये था कि डी बाई डी एक्स, यानी कोई भी अगर x की पावर है और उसका आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसमें पावर रूल ये कहता है कि जो पावर है वो सबसे पहले स्टार्ट में आ जाएगी और जो पावर के अंदर यानी x की पावर में जो भी होगा उसमें से एक माइनस कर देंगे। यानी मसलन अगर आपके पास लेट्स से x की पावर 10 है तो इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो 10 स्टार्ट में आ जाएगा और 10 में से एक माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 10x की पावर 9 ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यानी कोई भी पावर हो, चाहे यहाँ पे फ्रिक्शन में हो, कोई भी पावर हो, वो सबसे पहले उसको पहले लिखेंगे और फिर पावर में से एक माइनस करके उधर ही कर देंगे। तो ये एक तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा पावर रूल। दूसरा हमारे पास जो इस एक्सरसाइज में और इस पूरे चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होगा वो है जी प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन हैं, लेट से एक को हम u कह दें और एक को v, और इनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका अगर आपने डेरिवेटिव लेना है तो इनमें से एक फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेंगे और दूसरे को एज इट इज़ लिख देंगे। मसलन आमतौर पे हम कहते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस आप जिसका पहले डेरिवेटिव ले चुके हैं उसको आपने एज इट इज़ लिख देना है और दूसरे जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया तो उसका डेरिवेटिव ले लेना है। यानी आमतौर पे हम कहते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब चाहे तो पहले u का डेरिवेटिव ले लें पहले फंक्शन का और दूसरे वाला साथ ऐसे ही लिख दें और फिर उसके बाद दूसरे का डेरिवेटिव और पहले, यानी आप तरतीब से भी ले सकते हैं कि पहले इसका डेरिवेटिव, यानी आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि पहले आप डेरिवेटिव ले लें u का, ठीक है जी, u का डेरिवेटिव ले लें, v ऐसे ही लिख दें, प्लस अब v ऐसे उसके बाद u ऐसे ही लिख दें और v का डेरिवेटिव ले लें। तो यानी ये और ये एक ही चीज़ है, फ़र्क ये है कि इसमें अब ये पहले आ गया है और ये बाद में चला गया है, ठीक है जी। तो दो फंक्शन है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो एक ऐसे ही आपने ले लेना है, एक फंक्शन को वैसे ही लिख देना है, दूसरे का डेरिवेटिव ले लेना है और दूसरे को वैसे आगे फिर दूसरे को वैसे ही ले लेना है और उसका दूसरे का डेरिवेटिव ले लेना है। तो ये कहलाता है प्रोडक्ट रूल। अब कैसे? फर्ज करें कि मेरे पास अब दो फंक्शन कैसे हों, फर्ज करें एक है जी 2 + x और एक है लेट से 7 - x। अब ये दो फंक्शन है, एक ये है और एक ये, तो इनका जब डेरिवेटिव लेंगे तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। यानी ये पहले इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ये साथ दूसरे वाला वैसे ही लिख देंगे, फिर इसका दूसरे वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे और पहला वैसे ही लिख देंगे। ये हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। अब तीसरा इसमें हमारे पास जो फार्मूला है या जो रूल है वो है जी कोशेंट रूल। कोशेंट रूल, कोशेंट रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है और वो कोशेंट की फॉर्म में u/v फॉर्म में है, उनका आपने अगर डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा कि जो आपके पास डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका नीचे आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है जी। और फिर तरतीब वाइज सबसे पहले ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा du/dx, इसका डेरिवेटिव लेना है और दूसरा फंक्शन साथ वैसे ही लिख देना है, बीच में आएगा माइनस, फिर पहले जो कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया था अब नीचे वाले का डेरिवेटिव लेना है, उसका डेरिवेटिव क्या है dv/dx और साथ जो है ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। यानी नीचे वाले फंक्शन का आपने स्क्वायर लेना है, फिर तरतीब से पहले ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव फिर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और साथ दोनों एज इट इज मल्टीप्लाई करवा देने। मसलन आपके पास एक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन दिया है a + x / a - x, इसका डेरिवेटिव लेना है तो आपके पास ये वाला
रूल अप्लाई होगा। तो ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो इस पूरे चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। इसके साथ बाकी फार्मूले वगैरह भी ऐड होते रहेंगे, लेकिन बेसिक्स जो है डेरिवेटिव के ये रूल्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। सबसे जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है जी x⁴ प्लस 2x³ प्लस x²। इसका आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो अब 3 हमारे पास चीज इसमें ऐड हो रहे हैं, तो तीनों को अलग अलग कर देंगे। अब जब भी कोई कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो कांस्टेंट एज इट इज बाय लिख देते हैं, और जो उसके साथ वेरिएबल होता है उसका डेरिवेटिव आ जाता है प्लस d/dx x²। तीनों को हमने सेपरेट कर दिया। अब इस पे अप्लाई करेंगे पावर रूल। पावर रूल ये कहता है कि जो पावर है वो शुरू में लिख दें और पावर में से 1 माइनस करें। 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा। ये इसका डेरिवेटिव आ गया प्लस 2। अब इसका भी क्या पावर रूल अप्लाई होगा, 3 स्टार्ट में आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 रह जाएगा। फिर यहाँ पे फिर पावर रूल लगेगा, 2 स्टार्ट में आ जाएगा और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा, वो 1 लिखने की ऊपर ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके जो है इसका आंसर आ गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, सिंपल सा, कि आपने क्या किया, सिंपल पावर रूल अप्लाई किया और आपने डेरिवेटिव्स इसके फाइंड कर लिए। अब चलते हैं जी सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमें जो गिवन है वो है x⁻³ प्लस 2x⁻³ प्लस 3। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो हम लिखेंगे d/dx इज इक्वल टू, सिंपली इसको भी सेपरेट करते हैं पहले तीनों को। 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देते हैं, x⁻³ प्लस d/dx और 3। ठीक है जी। अब फिर पावर रूल अप्लाई करते हैं। पावर है -3, ये शुरू में आ जाएगी, और -3 में जब -1 और करेंगे तो ये हो जाएगा -4, तो यहाँ पे पावर में आ जाएगा -4 प्लस 2। पावर को स्टार्ट में ले आए, पावर क्या है जी -3/2 स्टार्ट में आ गई। इसमें से -3/2 में से 1 माइनस करें, यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 LCM -3 मल्टीप्लाई होगा तो -2, ये आ जाएगा -5/2, तो यहाँ पावर में आ जाएगा -5/2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3। हम अपने दूसरे लेक्चर के अंदर डिटेल से दे चुके हैं कि किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे 3 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 × -x4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3x⁻5/2। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, फाइनली इसका आंसर आ गया, डेरिवेटिव आ गया इसका। सिंपली अभी तो हमने पावर रूल का ही इस्तेमाल किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो कोशेंट फॉर्म में है, a+x और a-x का कोशेंट है। इसका अभी हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में बताया था कि जो डिनोमिनेटर में होता है यानी जो नीचे होता है उसका सबसे पहले तो नीचे स्क्वायर आ जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर जो ऊपर होता है d/dx ऊपर है a+x, इसका आ जाएगा डेरिवेटिव, और नीचे वाला फंक्शन है वो साथ वैसे ही लिख देंगे। ठीक है जी। बीच में आएगा माइनस। अब उसके बाद ऊपर वाले का तो पहले डेरिवेटिव हो चुका, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे d/dx a-x, और जो दूसरा फंक्शन है ऊपर वाला वो साथ वैसे ही आ जाएगा, यानी एक का डेरिवेटिव दूसरा साथ वैसे ही, लेकिन डेरिवेटिव तरतीब से सबसे पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे नीचे वाले का डेरिवेटिव आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब डेरिवेटिव लेना है a कांस्टेंट है, a का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है जी। पावर रूल भी अप्लाई करें तब भी 1 होता है, और दूसरे लेक्चर में हमने इसको फाइंड आउट भी किया था। तो ये याद में रखें कि x का डेरिवेटिव जो है वो 1 होगा।
तो ये एज इट इज़ आ जाएगा माइनस, यहाँ पे ए कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 माइनस अपनी जगह और एक्स का डेरिवेटिव 1 और बाकी ये एज इट इज़ आ गया हमारे पास। और ये जो नीचे है इसको एज इट इज़ ही लिख देते हैं। अब ये 0 + 1 1 और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस मिलके आपस में प्लस हो जाएंगे, ये 1 आगे मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ रहेगा, तो a + x आ जाएगा डिवाइडेड बाय a - x होल स्क्वायर। ये प्लस एक्स और माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और a ऐड होके 2a आ जाएगा डिवाइडेड बाय a - x होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनली आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा क्या किया है, क्वेश्चन रूल अप्लाई किया है। जो डिनोमिनेटर के अंदर है उसका नीचे आके स्क्वायर आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला साथ वैसे ही माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव, जस्ट सिंप्लीफाई किया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये ज़हन में रखें कि किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव होता है सी वो 0 होता है, हम प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पे a भी कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और सिंपली किसी भी x का अगर डेरिवेटिव लेना है तो ये अगर आप देखें तो dx/dx बन जाता है, ये 1 होता है, इसको हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वो भी एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन फॉर्म की 2x - 3 डिवाइडेड बाय 2x + 1 d/dx। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 2x का डेरिवेटिव क्या होगा। 2x में से 2 कांस्टेंट है, स्टार्ट में आ जाएगा। ये ध्यान में रखें कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तब होगा जब वो अकेला होगा, जब किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 तो ये आ जाएगा 2x का डेरिवेटिव फिर 2, क्योंकि d/dx x का डेरिवेटिव 1 होता है तो यहाँ से हमारे पास टोटल मिला के 2 आ गई। ये अभी हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम ये करते हैं कि अप्लाई करते हैं यहाँ पे कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या होगा जी, जो डिनोमिनेटर में है उसका लेंगे स्क्वायर, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या है जी, ये नीचे वाला साथ वैसे ही लिखना है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव d/dx 2x - 3 और ये डिनोमिनेटर वाला ऐसे ही, फिर माइनस, फिर डिनोमिनेटर में जो कुछ है उसका डेरिवेटिव 2x + 1 और दूसरा साथ वैसे ही आ जाएगा नोमिनेटर वाला। ठीक है जी, अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 2x अभी निकाल के दिखाया था 2 आता है, -3 कांस्टेंट है उसका 0 आ जाएगा, तो 2x + 1 माइनस यहाँ पे फिर 2x का डेरिवेटिव 2 और 1 का कांस्टेंट 0, 2x - 3 डिवाइडेड बाय 2x + 1 होल स्क्वायर। 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4x + 2 आ जाएगा और ये -2 है तो -2 को मल्टीप्लाई करवा दें आगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस का, और इस माइनस की वजह से वो माइनस हो जाएगा प्लस 3 2 6 डिवाइडेड बाय 2x + 1 होल स्क्वायर। 4x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का है और एक माइनस का है, और इन दोनों को ऐड कर दें तो 6 + 2 8 डिवाइडेड बाय 2x + 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल हमारा आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल सा ये भी था हमारे पास क्वेश्चन रूल, हमने जस्ट अप्लाई किया है इस पे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो दो फंक्शंस का हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट है, जिसमें से एक फंक्शन है x - 5 और दूसरा फंक्शन है 3 - x। इसका भी हम लेते हैं डेरिवेटिव। ठीक है जी, दोनों का हमने डेरिवेटिव लेना है दो फंक्शंस का। तो हम तरतीब से ले लेते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं x - 5। प्रोडक्ट रूल यही कहता है कि दोनों में से किसी एक का डेरिवेटिव ले लें, दूसरे को साथ वैसे ही लिखते हैं, और फिर उसके बाद जिसका पहले डेरिवेटिव ले चुके हैं उसको एज इट इज़ लिख दें और दूसरे का जिसका नहीं लिया उसका डेरिवेटिव ले लें। तो यहाँ पे अब x का डेरिवेटिव 1 - 5 कांस्टेंट 0, तो ये आ जाएगा 3 - x प्लस x - 5 एज इट इज़, और 3 का जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा, माइनस एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा।
ये 1 आगे मल्टीप्लाई होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही आ जाएगा। और जबकि ये -1 मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस में आ जाएगा। तो 5 + 3 हो जाएगा 8, और दोनों x माइनस के हैं तो -2x आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन आज हमने किए हैं, तो उम्मीद है उसकी आपको समझ आ गई। बेसिक 3 ही हमारे पास रूल हैं, पावर रूल, उसके बाद प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, और उसके साथ किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है जब लेते हैं तो 0 होता है। ये हमने अप्लाई किया और हमने एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन किए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स करें, उसका आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि डेली लेक्चर्स की अपडेट आपको मिले। और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।